ये कहानी है ढोलक नगर की, जहाँ नंदिता नाम की एक औरत रहती थी। नंदिता की शादी 17 साल की उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उसका बेटा भी अब शादी के लायक हो गया था। नंदिता का पति विनोद बहुत सीधा साधा आदमी था। नंदिता जो कहती थी वो वही करता था। तुम चाहती हो कि हमारे बेटे की शादी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसकी शादी कर देते हैं। जी, पर मैं चाहती हूँ लड़की शहर की हो और पढ़ी लिखी खूबसूरत हो, तभी मैं उसकी शादी करूँगी। और आप तो जानते हैं मुझे सास बनने का कितना शौक है। मैं अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। नंदिता बहुत ढूंढ कर अपने बेटे की शादी सोनिया नाम की लड़की से कर देती है, जो कि शहर की होती है। बेटा सोनिया, अब से तुम इस घर की बहू हो और ये कमरा तुम्हारा है। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस घर की जिम्मेदारी उठा पाऊँ। मैं आप लोग को कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सोनिया अपने कमरे में बैठी थी। तभी नंदिता की आवाज़ आती है, अरे बहू, कहाँ है तू? नीचे आ, घर का सारा काम पड़ा है। दिन भर कमरे में पड़ी रहती है और फिर कहती है घर की जिम्मेदारी उठा लेगी। नंदिता की बहू सोनिया दौड़कर नंदिता के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए, थोड़ी नींद लग गई थी इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुनी। बताइए आपको क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। सोनिया, अब तुम इस घर की बहू हो, काम का ध्यान रखा करो और वैसे भी अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए। सोनिया बेचारी डर कर जल्दी से खाना बनाने चली जाती है। सोनिया अपनी सास से बहुत डरती थी। कुछ देर बाद जब सोनिया खाना बना रही होती है, नंदिता सोनिया पास जाती है और कहती है, क्या बहू, अब तक के खाना नहीं बना? इतनी देर में खाना बनाओगी तो हम लोग खाएंगे क्या? सिर्फ खाना बनाने में 10 घंटे लगाओगी तो घर का बाकी काम कब करोगी तुम? सोनिया कुछ नहीं कहती और बर्तन धोने चली जाती है। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। सोनिया बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती थी और उसकी सास बैठकर आराम करती थी। सोनिया को अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। वो दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। आज घर का सारा काम हो गया है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कुछ देर बाद सोनिया की सास सोनिया को आवाज़ देती है, अरे सोनिया बहू, नीचे आ जल्दी। अब क्या हो गया इनको? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया था। ये तो मुझे चैन से 10 मिनट भी नहीं देती। मैं क्या करूं? मैंने यहाँ शादी क्यों कर ली? सोनिया दौड़कर अपनी सास के पास आती है और नंदिता कहती है, सोनिया बेटा, पानी नहीं आ रहा है, कुएं से पानी भर ला, नहीं तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। 2 दिन तक प्यासे रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। पर आप भी तो ये काम कर सकती थी ना, मुझे नींद से जगा दिया। ज़्यादा ज़बान मत चला, जा जल्दी पानी भर के ला, नहीं तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। तेरे होते हुए मैं क्यों पानी भरूंगी भला? सोनिया बेचारी अपनी सास की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको पता था बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, पानी तो उसको ही भरना पड़ेगा। सोनिया जल्दी जल्दी कुएं से पानी भरने लगती है। घड़ा बहुत भारी होता है, सोनिया सही से चल भी नहीं पाती, पर कुछ देर बाद वो घड़ा भरकर ले ही जाती है। ऐसे ही सोनिया की शादी को 1 महीना बीत जाता है। तब आकाश उससे कहता है, सोनिया, ये सब क्या है? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। दिन में भी नहीं, रात में आता हूँ तो तुम सो जाती हो। आकाश, ये बात आप अपनी माँ से पूछिए जाकर। दिन भर मुझसे काम कराती हैं, फिर भी कहती हैं मैं कुछ करती नहीं हूँ। आकाश और सोनिया बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नंदिता की आवाज़ आ जाती है, अरे नीचे आजा बहू, एक कप चाय बना दे। क्या दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है? जी मम्मी जी, अभी आई, बस थोड़ी बात कर रही थी आकाश जी से। देख लिया आपने? ये कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और आकाश को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो क्या कह रही है। आकाश अपने पिता को जाकर पूरी बात बता देता है और उसके पिताजी बहुत ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं,
देख बेटा, अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो वो सुनेगी नहीं, और अगर तू कहेगा तो वो सोचेगी कि बहू ने शिकायत लगा दी। अब सास को तो सास ही ठीक कर सकती है। आकाश अपने पिता की बात समझ जाता है और वो अपने पिताजी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले ही दिन आकाश जल्दी से जाकर अपनी दादी को घर ले आता है। अपनी सास को सुबह सुबह अपने घर पर देखकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं और वो डर कर पूछती है, माँ जी, आपने बताया नहीं और अचानक से आ गई। आप बता देती तो मैं आ जाती आपको लेने। बरी आई मुझे लेने वाली, मेरा पोता आया था लेने। चल जा, मेरे लिए एक कप चाय बना जाकर। सोनिया, खरे खरे मुँह क्या देख रही हो? जाओ दादी के लिए चाय बना कर लाओ, ये तुम्हारी दादी सास हैं। अरे ओ महारानी, मैंने उससे नहीं तुझसे बोला है। जा मेरे लिए चाय बना कर ला, वो अब से आराम करेगी। अरे माँ जाओ, चाय बना दो ना। अब दरवाजे पे लड़ाई करना शुरू कर दिया। बेचारी दादी अभी तो आई है धूप से। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था। आकाश को क्या ज़रूरत थी अपनी दादी को घर लाने की? अब वो मुझे जीने नहीं देंगी, दिन भर उनका काम करती रहूं मैं। सुन बहू, आज से सारा काम तू करेगी और मेरी ये बहू आराम करेगी। जा, बहुत सारे बर्तन रखे हैं, जाकर धो दे अभी। उस सोनिया के तो मज़े ही हो गए, और घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं भी तो सास ही हूँ। माँ जी तो पहले से भी ज़्यादा मुझसे काम करवा रही हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है। चलो कोई नहीं, कुछ दिन की मेहमान है, इनके कहने पे चल लेती हूँ, बाकी तो मेरा ही राज होगा। तुझसे कितनी बार कहा है रोटी जली हुई मत बनाया कर, पर तू जली हुई रोटी बनाती है। अच्छी अच्छी रोटी बनाकर जल्दी ला। नंदिता की सास दिन भर नंदिता के पीछे लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन नंदिता की सास कहती है, गांव में 5 दिन तक पानी नहीं आएगा। जा कुएं से 10 घड़े भर कर ला, नहीं तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। क्या माँ जी, 10 घड़े? 10 घड़े कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भरते भरते मर जाऊंगी। मैं नहीं भरती, आप सोनिया को भी मेरे साथ भेजिए, मैं अकेले पानी भरकर नहीं लाऊंगी। सोनिया के सर में दर्द है और तू मुझसे ज़्यादा बहस मत किया कर। जा जल्दी भर कर ला, नहीं तो क्या प्यासे रहेंगे। जल्दी जा और घड़ा उठा लेना और ज़्यादा भर के लाना। नंदिता ने सोचा कि जैसे उसकी सास कह रही है वैसे ही कर दो। अगर किसी और ने पानी भरा तो ये तो छूने भी नहीं देगी और नंदिता इतने दिन प्यासी ही रह जाएगी। ऐसे ही 5 घड़े भर जाते हैं। 5 घड़े भरने के बाद नंदिता बुरी तरीके से थक जाती है और वो कहती है, माँ जी, अब मैं और नहीं पानी भर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी वहाँ आकाश भी आ जाता है। अच्छा, तो तू थक गई है, और तूने जो अपनी बहू से इतना पानी भरवाया, इतना सारा काम करवाया, वो नहीं थकी थी? तूने सोनिया को नौकरानी समझ लिया, दिन भर उससे काम कराती, आकाश के साथ उससे बैठने नहीं देती, और अब तू कह रही कि तू थक गई है। ऐसे नहीं होता है, बहू को भी बेटी की तरह समझो, वो भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आती है। और मैंने तो कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो तू कैसे एक अत्याचारी सास बन गई? माँ जी, सोनिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सास बनने की खुशी में ये सारा कुछ कर डाला था। अब मैं समझ गई हूँ कि बहू भी बेटी की तरह होती है और उसे भी बेटी की तरह ही काम कराना चाहिए। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही तो होता आ रहा है, सभी लोग ऐसा करते हैं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बरसों से ऐसा ही हुआ है, बहू को नौकरानी ही समझा जाता है, पर मैंने आपको माफ़ किया। और माँ, मैं दादी को इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं देख रहा था कि आप सोनिया के साथ क्या कर रही हैं, और वही आपको समझा सकती थी, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि दादी ही आपको समझा सकती हैं। अच्छा हुआ बेटा कि तू माँ को ले आया, नहीं तो आज भी मुझे समझ नहीं आता कि बहू भी बेटी की तरह होती है। नंदिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और सभी लोग मिलके खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।